Assalamu alaikum dear students. So today we are doing the exercise of the lesson Musa Ali's camel for 6th class. So let's start the textual question of the lesson. So question number 1 is, where is the Bactrian camel found? कहाँ पे ये बैक्टीरियन कैमल पाया जाता है? It is found in remote areas of the Gobi and Taklamakan deserts in Mongolia, China and Nubra Valley in Ladakh. दूर दराज इलाकों में ये लद्दाख के दूर दराज इलाकों में वहाँ जहाँ पे डेजर्ट्स हैं उन एरियाज़ रिमोट एरियाज़ गोबी और तकलामकन इन मंगोलिया चाइना और न्यूब्रा वैली में न्यूब्रा वैली लद्दाख में वहीं पे ये बैक्ट्रियन कैमल पाया जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज़ द मोस्ट नोटिसेबल फीचर ऑफ द बैक्ट्रियन कैमल, हाउ डज इट हेल्प द कैमल. क्या उसमें अपने कुछ कोई ख़ास फीचर देखा है और हाउ डज इट हेल्प द कैमल, किस तरह वो कैमल को मदद करता है. द मोस्ट नोटिसेबल फीचर ऑफ द बैक्ट्रियन कैमल इज 2 हम्प्स. सबसे जो बैक्ट्रियन कैमल की खासियत है उसकी 2 हम्प्स होते हैं. द हम्प्स कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ फैट approximately 36 kgs which is used when the food is scarce. This feature gives the camel the ability to live for many days without food. तो इस बैक्ट्रियन कैमल के 2 हम्प्स होते हैं. इन हम्प्स में बहुत सारा फैट जमा होता है एटलीस्ट 36 kg जो उसको मदद देता है जब उसको फूड की कमी होती है. ये फीचर इस कैमल को ये एबिलिटी मतलब रखता है कि ये बहुत सारे दिन विदाउट फूड रह सकता है, ग़िज़ा के बगैर बहुत मतलब सारे दिनों मतलब ये ग़िज़ा के बगैर ही रह सकते हैं क्योंकि जो ये फैट होता है ये कन्वर्ट होता है किसमें, मतलब इसको इतनी ताकत होती है कि वो ग़िज़ा के बगैर रह सकता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ डज द बैक्ट्रियन कैमल अडॉप्ट इटसेल्फ टू डिफरेंट एनवायरनमेंट. किस तरह ये अपने आप को मुख्तलिफ एनवायरनमेंट को मतलब इस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करता है, एडजस्ट कर लेता है. तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इट हैज़ अ लॉन्ग नोस्ट्रल. नोस्ट्रल्स की लॉन्ग होती हैं. द आई लैशेज आर डेंस हेल्पिंग इन प्रिवेंटिंग डैमेज फ्रॉम स्टॉर्म्स. इट स्वेट लिटिल एंड ऑल्सो यूरिनेट लिटिल. इट्स snowshoe effect prevents sinking in sand as the body weight rests on sole pads with only front ends of the hooves touching the ground. In this way it easily adapts itself into उसकी जो बॉडी मतलब है जो इसका कुदरत ने इसको नेचुरली इस तरह बनाया है कि जो इसको किसी भी तूफ़ान से मतलब चाहे रेत का तूफ़ान आ जाए क्या आए तो वो इससे बचा सकता है उसके लॉन्ग नोस्ट्रल्स की वजह से. उसके आई लैशेज़ की जो गन्ने आई लैशेज़ होते हैं तो और उसको बहुत कम स्वेटिंग आ जाती है. स्वेटिंग मीन्स पसीना आ जाता है और वो बहुत ही कम यूरिन करता है, यूरिनेट मतलब यूरिन करता है. उसकी वजह से उसकी जो मोटे मोटे जो स्नो जैसी मतलब स्नो शू इफेक्ट प्रिवेंट सिंकिंग इन सैंड. उसकी इस तरह कुदरत ने ऐसे पैर बनाए कि वो सैंड में नहीं दबते हैं क्योंकि उसकी बॉडी का वेट जो है वो उसकी उन पैरों पे पड़ता है. वो इसके मतलब बराबर ग्राउंड में दस नहीं सकते हैं. तो इस तरह वो अपने आप को मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में अडॉप्ट कर सकता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ द कैमल कैफ हैप्पी विद मूसा अली. इफ़ यस व्हाई डू यू थिंक सो. क्या कैमल को आप जो उस कैमल का बच्चा था वो मूसा अली के साथ खुश था, अगर था तो क्यों, आप ऐसा क्यों सोचते हो. यस द टू आर वेरी हैप्पी in each other's company. Although Musa Ali tried
मूसा अली ट्राइड हार्ड टू फाउंड आउट इट्स मदर बट नॉट सक्सीड। वो दोनों एक दूसरे की कंपनी में खुश थे क्योंकि वो आपस में साथी बन चुके थे। क्योंकि मूसा अली जो था उसने बहुत कोशिश की थी उसकी माँ को ढूंढने में, लेकिन वो उसमें नाकाम रहा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरियन कैमल इन न्यूब्रा। क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिस तरह इस उनकी तादाद न्यूब्रा वैली में मतलब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती है, वरना उस ये मतलब क्या है, मतलब उनकी जो तादाद है वो दिन ब दिन घटती ही रहती है। लेकिन न्यूब्रा वैली एक लद्दाख में ऐसी जगह है जहाँ उनकी तादाद बढ़ती है। द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरियन इन न्यूब्रा वैली इज़ गुड रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड द बेंग। यही वजह है वहाँ पे उनकी तादाद क्यों बढ़ती है, क्योंकि वहाँ इंसान और जानवर के बीच एक अच्छा ताल्लुक़ कायम है, एक अच्छी रिलेशनशिप बरकरार है, इसीलिए वहाँ पे उनकी तादाद बढ़ती रहती है। नाउ लैंग्वेज वर्क फिल इन द ब्लैंक्स है इसलिए इन JNK द बैक्टीरियन कैमल इज़ फाउंड इन JNK में बैक्टीरियन कैमल कहाँ पे पाया जाए, यही लद्दाख न्यूब्रा वैली है, ये लद्दाख में है एक जगह, वहीं पे इसकी मतलब ये बैक्टीरियन कैमल पाया जाता है। नाउ सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स दिस इज़ द नेम मूसा अलीज विलेज। मूसा अली के विलेज का नाम क्या है, डिस्किट। द हम्प्स ऑफ द थर्ड वन द हम्प्स ऑफ द कैमल डू नॉट स्टोर। जो हमें मिसकंसेप्शन है कि उन कैमल के हम्प्स में वाटर होता है, डू नॉट स्टोर वाटर, उसमें पानी नहीं होता बल्कि उसमें फैट होता है। द बैक्टीरियन कैमल इज़ ऑल्सो कॉल्ड डाइडिश इन मंगोलिया। मंगोलिया में किस नाम से इसको पुकारा जाता है, हफ्तकी, हफ्तकी। नाउ फिफ्थ द एवरेज हाइट ऑफ द डबल हम्प्ड कैमल इज़, कितनी इसकी हाइट होती है 7 फीट एंड इट्स वेट इज़, और वेट कितना होता है 1500 pounds. So thanks. Tomorrow we will do the other. So thanks.